एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद जनादेश में फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण के लिए कल से नामांकन शुरू होने जा रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन की एकजुटता अभी भी नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। शिवसेना यूबीटी ने एक तरफा तौर से पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, तो पहले से ही नाराज चल रही प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी उम्मीदवारों की पहली सूची में 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसके बाद एमवीयू में शामिल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के बीच सीट बंटवारे पर तकरार फिर खुलकर सामने आ गई है। शिवसेना यूबीटी की ओर से मुंबई की 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने न सिर्फ नाराजगी जताई, बल्कि कांग्रेस आला कमान से गठबंधन तोड़ने की अपील भी कर डाली। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने कहा कि शिवसेना यूबीटी ने सांगली और भिवंडी सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर ठीक नहीं किया और उन्हें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए, लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसका असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र से बाहर भी पड़ेगा। वहीं संजय निरुपम के इस बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, निरुपम कौन है मुझे नहीं पता, हमारी पार्टी में अनुशासन है और एक बार जब उद्धव ठाकरे घोषणा कर दें तो बात खत्म हो जाती है। वहीं प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के फैसले पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने भी करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, प्रकाश आंबेडकर की कथनी और करनी में अंतर है और ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझकर हमें उलझाए रखा। आपकी कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। हम तो शुरू से चाह रहे थे कि आप हमारे साथ आए। हम बाबा साहब आंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, आप उनके परिवार से आते हैं, आप कैसे परिवारवाद का आरोप लगा सकते हैं? तो हम समझते हैं कि आपने एक जानबूझकर हमको उलझाए रखा। ये आप पहले कह देते कि आपको अलग से लड़ना है, हम स्वागत करते आपके अलग से लड़ने का, लेकिन जब सारी बैठकें हो गई, जब अब कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव में, आपने अचानक यह फैसला लिया। दुर्भाग्यपूर्ण है, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम जाकर गांव-गांव दलित समाज को, वंचित समाज को बताएंगे कि उनके ऊपर आपने कितना बड़ा अन्याय किया है। वहीं मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र से शिवसेना यूबीटी की ओर से उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाने के बाद एनसीपी शरद पवार गुट की नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई। एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि मुंबई और पड़ोसी शहरों में एनसीपी को एक भी सीट नहीं मिलने से एनसीपी शरद पवार गुट खुश नहीं है। और इस बीच शरद पवार ने भी सभी पार्टी नेताओं की बैठक की, जिसमें आम चुनाव की तैयारियों के बारे में चर्चा हुई। बैठक में पार्टी के सभी नेता, पदाधिकारी, विधायक और सांसद शामिल हुए। माना जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी के दलों की ओर से इस तरह एक तरफा सीटों की घोषणा से शरद पवार भी नाराज हैं। तो महागठबंधन की ये जो रार है ये खुलकर सामने आ गई है। क्या कुछ इससे संकेत निकलते हैं, क्या कुछ असर होगा, हम जानेंगे अपने संवाददाता से। शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हितेश शंकर भी जुड़े हुए हैं। शिशिर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो लड़ाई है खतरे के निशान से लगता है कि ऊपर पहुंच गई है? बिल्कुल, देखिए रमा, इस वक्त अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जैसे ही शिवसेना की तरफ से जो प्रत्याशियों की सूची जारी की जाती है, हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी में जो है हर जगह जो है नाराजगी का सुर दिखाई दे रहा है। खासतौर पर जो महाविकास आघाड़ी के मित्र पक्ष है, शिवसेना कांग्रेस, एक दूसरे के सामने खड़ी दिखाई दे रही है, तो वही शिवसेना एनसीपी भी एक दूसरे के सामने खड़ी दिखाई दे रही है। कारण काफी स्पष्ट है
क्योंकि कई दौर की बातचीत इन सभी पक्षों में, इन सभी दलों में पिछले गत एक महीने से हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है और जल्द ही इस पर सीट शेयरिंग का फैसला आ जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने भी सूची जारी कर दी और जब आज शिवसेना के द्वारा, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा जो है उनकी सूची अगर सामने आती है तो ऐसे में कांग्रेस भी नाराज होती है। तो वही जिस प्रकार से हमने देखा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज होते हैं, इसके पीछे का कारण मुंबई है। मुंबई की सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस को जो है सीट नहीं दी गई, इसलिए कांग्रेस जो है इससे आहत है। और इस सीट पर अगर देखा जाए तो संजय निरुपम भी इंटरेस्टेड थे कि उनको मुंबई की एक लोकसभा सीट जो है उस पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। इस प्रकार से प्रयास भी किए जा रहे थे और जब आज सूची जारी आई तो जाहिर सी बात है कि संजय निरुपम का बयान मैंने देखा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ ही सालों पहले महाराष्ट्र में, खास तौर पर मुंबई में कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, राष्ट्रवादी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब शिवसेना ने उनको एक भी सीट नहीं दी है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के शरण में जा चुकी है, ये आरोप उन्होंने लगाए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही, अपने पार्टी को, स्वयं की पार्टी को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले समय में जो है वो अपक्ष भी खड़े हो सकते हैं। तो ये बड़ी फूट हम कह सकते हैं, बड़ा बयान कह सकते हैं। हालांकि सिर्फ संजय निरुपम का बयान नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र कांग्रेस के जो बड़े नेता है बाला साहेब थोरात, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गठबंधन है, गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए था शिवसेना को, जो उन्होंने नहीं किया। तो इस प्रकार से कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। वही दूसरी ओर अगर बात करें राष्ट्रवादी कांग्रेस के, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आहत है क्योंकि उनको एक भी सीट जो है मुंबई में नहीं मिली है। हालांकि इन सब के ऊपर शिवसेना को जब पूछा गया तो शिवसेना ने स्पष्ट कर दिया कि इस गठबंधन में कुछ सीटों पर उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। मसलन अगर बात करें रामटेक लोकसभा सीट की, जो कि प्रथम चरण में चुनाव ले जाने वाला है, उस सीट को उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता जो है उन्होंने कहा कि हमने उस सीट को कॉम्प्रोमाइज किया है। तो ऐसे में कुछ चीजों को अगर हमने कॉम्प्रोमाइज किया तो हमने उस वक्त कुछ कहा नहीं, तो आज हम हमारी सीट जब अनाउंस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बाकी अन्य पार्टी का उसमें कोई हक नहीं बनता है। तो ये कहीं ना कहीं बातें सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या अब बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी, बिल्कुल एक बड़ी चुनौती जो है गठबंधन के सामने ही पैदा हो गई है। हितेश जी आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे चुनावी जंग से पहले ही ये सियासी घमासान आपस में ही किस तरह का रंग लेता दिख रहा है। देखिए, एक तो महाराष्ट्र को समझना है तो राजनीतिक दलों के अपने कंपोजिशंस को भी समझना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसके आधार पर भी उसका एक अलग विभाजन दिखाई देता है। मराठवाड़ा जो क्षेत्र है, छत्रपति संभाजी डिवीज़न है, या खानदेश है जो उत्तर भाग है नासिक वाला, या विदर्भ अमरावती और नागपुर वाला क्षेत्र, तीनों जगह के मुद्दे अलग हैं, वहाँ के छत्रप अलग हैं। कहीं पर शेतकरी का मुद्दा है, कहीं पर दलितों का मुद्दा है, कहीं पर बड़े राजस्व देने वाले क्षेत्र हैं, और उसके लिए सीमित प्रभाव वाले लोग जब गठबंधन में अपनी क्षेत्रीय स्थिति से बाहर जाकर जोर आजमाइश करते हैं तो गठबंधन टूटते हैं। वहाँ वास्तव में उनका उतना हनक नहीं है, मगर गुस्से में ताव में आकर बाहर जाकर ताल ठोकते हैं। और इससे होता यह है कि चुनौती देने में जो समग्रता में आगे बढ़ सकते थे वो संभावनाएं वो खो देते हैं। और इस पूरे परिदृश्य को थोड़ा सा और अगर बड़े सिनेरियो को देखा जाए तो मैं 3 जगह की बात करूंगा। महाविकास आघाड़ी को चोट लगने की बात है, जहां पर शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने हैं। इसी तरह से बिहार में राजग और कांग्रेस आमने सामने हैं। पंजाब, गुजरात और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आई हैं। यानी कांग्रेस जो पूरे देश में अभी भारत जोड़ो यात्रा के साथ अपना एक फेस प्रोजेक्शंस के साथ वो कुर्सी के लिए चल रही थी, मगर बाकी राजनेताओं की हसरतें उस कुर्सी में दीमक लगाने का काम पहले कर रहे हैं। जैसे बिहार में कांग्रेस बोलती इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने वहां पर न सिर्फ अपने उम्मीदवार उतार दिए, बल्कि ये भी कह दिया कि अब तो ये हो चुका है, अगर आपको इससे संतोष नहीं है सीटों से तो आप अपना रास्ता लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आज जो महाराष्ट्र में हुआ वो हमने देखा है। इससे पहले गुजरात में और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ जो व्यवहार किया है, यानी जो पार्टी लीड करना चाह रही है उसे छोटा करके दिखाना, तो वास्तव में ये जो गठबंधन के लिए तरह तरह के समीकरण बिठाए गए थे, बड़ा अटपटापन हो गया। जिसे लीड करना है उसी को बौना साबित करने का काम तीनों चारों क्षेत्रों में हुआ है। बिल्कुल टूटती नजर आ रही है और एक इसका बड़ा असर भी पड़ने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया हितेश जी ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और शिशिर आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
आगे बढ़ेंगे। एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी इन तीनों परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को रोका है। आजादी के बाद आज तक यहां पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे। आज 30,000 से ज्यादा जनता के प्रतिनिधि पंचायती चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। हमारा उद्देश्य